ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल की कथा में हमने कृष्ण विरह, परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी के संवाद की कथा सुनी थी। आज की कथा में हम महाराजा परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन और राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का जो श्राप मिला था उसकी कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि किस प्रकार परीक्षित का अनशन व्रत था और सुखदेव जी के आगमन की कथा भी सुनेंगे। राजन, मेरे दुख का कारण आप ही सोचेंगे। राजा समझ गए कि वह कठोर पुरुष जो कि गाय बैलों को सता रहा है कली ही है। ये कली ही धर्मनिष्ठों को सताता है। वे कली को दंड देने को तैयार हुए तो कली राजा की शरण में आया। कली ने परीक्षित के चरणों का स्पर्श किया और यही कारण है कि परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हुई। जिस मनुष्य के स्वभाव और चरित्र से हम अनजान हो उसका हमें कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को तुम स्पर्श करोगे उस व्यक्ति से कुछ न कुछ परमाणु हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाएंगे। पुण्यशाली व्यक्ति के परमाणु पवित्र होते हैं और पापी व्यक्ति के परमाणु अपवित्र होते हैं। जैसे व्यक्ति का स्पर्श करोगे वैसे व्यक्ति के परमाणु तुम्हारे शरीर में घुस जाएंगे। परीक्षित राजा ने कली को स्पर्श करने दिया तो उनकी बुद्धि में विकार आ गया। राजा जानते थे कि यह कली है, अपवित्र है, सो उसे दंड देना चाहिए। दुष्टों को दंड देना राजा का धर्म है। फिर भी उन्होंने कली के प्रति दया जताई। उन्होंने कली से कहा कि तुझे मारूंगा नहीं, किंतु तू मेरे राज्य की सीमा से बाहर चला जा। मेरे राज्य में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। कली ने राजा से प्रार्थना की और कहा कि मैं अब कहाँ जा सकता हूँ। तो परीक्षित ने उसे 4 स्थानों में रहने की अनुमति दी। वे स्थान है दूत, मदिरा, नारी संग और हिंसा। इन 4 स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दया ये 4 अधर्म रहते हैं। जुए और सट्टे का धन जिसके घर में आता है वहाँ साथ साथ कली भी आ जाता है। जहाँ सट्टा वहाँ बट्टा और यह बट्टा जीवन की पक्की की तरह लग जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो जुए और सट्टे में कमाते हैं और फिर उस धन का दान करते हैं। वे मानते हैं कि चलो दान किया और मेरी शुद्धि हो गई, परंतु यह सब व्यर्थ ही है। यह सब अनीति का धन है। ऐसे धन के दान से कभी जीवन शुद्ध नहीं होता। अधर्म का धन प्रभु को स्वीकार्य ही नहीं। शास्त्र निषिद्ध भोज वस्तुएं जहाँ खाई जाती हैं, जहाँ जानबूझकर हिंसा की जाती है, वहाँ कली अवश्य रहता है। इन 4 स्थानों की प्राप्ति होने पर भी कली को संतोष न हुआ। उसने राजा से कहा कि ये 4 स्थान तो गंदे हैं, कोई अच्छा सा स्थान मुझे रहने को मिले तो ठीक है। तो परीक्षित ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी। अशुद्ध साधन से जब स्वर्ण घर में आता है तो कली भी उनके साथ आ धमकता है। अनीति और अन्याय से प्राप्त धन में कली है। अनीति द्वारा धन कमाने वाले को तो कली दुखी करता ही है, पर जो यह धन अपने बारिश के लिए रखता है वह बारिश भी दुखी होता है। असत्य, मद, काल, बैर और रजोगुण यह 5 जहाँ ना हो वह आज भी सतयुग ही है। जिनके घर में नित्य प्रभु की सेवा और स्मरण होता है, जिसके घर में आचार विचार का पालन होता है, उसके घर में कली का प्रवेश कभी नहीं होता। बैल के 3 पग परीक्षित ने फिर लगा दिए, अर्थात धर्म की स्थापना की। कली ने सोचा कि राजा ने 5 स्थान रहने के लिए दिए हैं, अब कोई तकलीफ नहीं है। अब परीक्षित राजा के घर में भी कभी घुस जाऊंगा। एक दिन परीक्षित को जिज्ञासा हुई कि देखूं तो सही कि मेरे दादा ने मेरे लिए घर में क्या क्या रख छोड़ा है। एक पेटी में स्वर्ण मुकुट मिला। बिना कुछ सोचे ही राजा ने मुकुट पहन लिया। यह मुकुट तो जरासंध का था। जरासंध के पुत्र ने सहदेव से वह मुकुट मांगा था कि मेरे पिता का मुकुट मुझे दे दो। मुकुट लौटाने की सहदेव की इच्छा न थी, फिर भीम जबरदस्ती यह मुकुट लाया था। सो यह धन अनीति का था। अनीति का धन उसके कमाने वाले को और बारिश को भी दुखी करता है। इसलिए उस मुकुट को पेटी में बंद करके रखा गया था। आज परीक्षित ने देखा तो उसे पहन लिया। वह मुकुट अधर्म से लाया गया था, इसीलिए उसके द्वारा कली ने परीक्षित की बुद्धि में प्रवेश किया।
इस मुकुट को पहनकर परीक्षित राजा वन में शिकार करने गए। यहाँ एकदा शब्द का प्रयोग किया गया है। राजा वैसे तो कभी शिकार करने के लिए जाते नहीं थे, किंतु आज गए हैं। अनेक जीवों की हत्या की। मध्यकाल होने पर राजा को भूख और प्यास सताने लगी। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। समीक ऋषि समाधि में लीन थे। कोई संत जब ध्यान में बैठे हो वहां मत जाना। यदि जाना पड़े तो प्रणाम करके लौट आओ। उस समय लौकिक बात ना छेड़ो। प्रभु के साथ एक होने की इच्छा संत की होती है। लौकिक बातें उनके जप, ध्यान, तप, भजन में बाधा रूप बनेंगी। परीक्षित ने सोचा कि इस देश का मैं राजा हूँ, फिर भी ऋषि मेरा स्वागत क्यों करते नहीं हैं? शायद स्वागत न करने का नाटक ही वे कर रहे हो। राजा की बुद्धि में कली ने प्रवेश किया था। अतः समीक ऋषि की ही सेवा करने की अपेक्षा राजा ऋषि से कर रहे हैं। उन्हें दुर्बुद्धि ने आ घेरा। उन्होंने एक मरा हुआ सांप समीक ऋषि के गले में पहना दिया। उन्होंने तपस्वी का अपमान किया। अन्य को अपमानित करने वाला स्वयं अपना ही अपमान करता है। अन्य को छलने वाला खुद अपने को ही छलता है, क्योंकि सभी में आत्मा तो एक ही है। राजा ने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पहनाया, किंतु ऐसा करके उन्होंने अपने गले में तो मानो जीवित सांप ही पहन लिया। सर्प काल का स्वरूप है। सर्प साक्षात काल का स्वरूप है। सभी इंद्रिय वृत्तियों को अंतर्मुख करके प्रभु में स्थिर हुआ ज्ञानी जीव ही समीक ऋषि है। ऐसे ज्ञानी जीव के गले में सर्प पहनाने का अर्थ है काल को मारना। जितेंद्रिय योगी का काल स्वयं मरता है, अर्थात काल उसे प्रभावित नहीं कर सकता। राजा का अर्थ है रजोगुण में फंसा, भोग प्रधान विलासी जीव। ऐसे में गले में सर्प लटकता है, अर्थात जीवित सर्प उसके गले में है। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जब यह बात जानी तो क्रोध से भड़क उठा कि ऋषि का अपमान करने वाला यह राजा क्या समझता है। अपने मन में उसने सोचा कि ब्रह्मतेज अब भी जगत में विद्यमान है। मैं राजा को शाप दूंगा। ऋषि ने शाप दिया राजा को कि तूने तो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया, किंतु आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा। परीक्षित ने अपने सिर से मुकुट उतारा तो तुरंत उसे अपनी भयंकर भूल का भान हुआ। मैंने आज पाप किया। मैंने मति भ्रष्ट होकर ऋषि का अपमान किया। जब मति भ्रष्ट हो जाए तो मान लो कि कुछ न कुछ अशुभ अवश्य होगा। पाप हो जाए तो उसका विचार करके अपने शरीर को सजा दो। भोजन करने से पहले सोच लो कि मेरे हाथों से कुछ पाप तो नहीं हो गया है। जिस दिन पाप हुआ हो उस दिन अनशन करो, तो फिर कभी पाप नहीं होगा। धन्य है परीक्षित राजा, उसने जीवन में एक बार ही पाप किया था, किंतु पाप हो जाने के बाद उसने पानी तक नहीं पिया। ऋषि कुमार द्वारा दिए गए शाप की बात सुनकर उसने सोचा कि अच्छा ही हुआ कि मुझे मेरे पाप की सजा मिल गई। परीक्षित सोचते हैं कि मैं संसार के विषय सुखों में फंस गया था, अतः मुझे सावधान करने के लिए ही प्रभु ने मुझ पर यह कृपा की है। मुझे अगर शाप न मिला होता तो मैं भला कब वैराग्य धारण करता। मेरे लिए प्रभु ने शाप अवतार धारण किया है। मृत्यु सिर पर मंडरा रही है। ऐसा सोचते रहोगे तो पाप नहीं होगा। परीक्षित ने गृह त्याग किया और वे गंगा तट पर आए। उन्होंने गंगा स्नान किया और यह निश्चित किया कि अन्न जल का त्याग करके अब प्रायश्चित व्रत करूंगा। बड़े बड़े ऋषियों ने यह बात सुनी तो बिना बुलाए ही वे राजा से मिलने आ गए। उन्होंने सोचा कि परीक्षित अब राजा नहीं राजश्री बन गए हैं। राजा के विलासी जीवन का अब अंत हुआ है। राजा का जीवन अब बदल गया है और इसलिए वे सब परीक्षित से मिलने आए। परीक्षित ने खड़े होकर सबको प्रणाम करके उनकी पूजा की। राजा ने अपने पाप की बात उन ऋषियों से बता दी। वैसे तो सभी लोग पाप को छिपाते हैं और अपने पुण्य की बातें सबके सामने प्रकट करते हैं। पाप को छिपाओ मत और पुण्य को प्रकट मत करो। समाज के सामने पाप स्वीकारने से पाप करने की आदत छूट जाती है। परीक्षित ने कहा कि मैंने पवित्र संत के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया। मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने सुना है कि पापी को यमदूत मारते पीटने ले जाते हैं। मेरा मरण सुधर सके ऐसा कोई उपाय बताएं।
मुझे डर लगता है, मैंने मरने की अभी तक कोई तैयारी भी नहीं की है। परीक्षित ने मृत्यु की वेदना का विचार किया। जन्म मरण के दुख के विचार से पाप छूटेगा। उन्होंने ऋषियों से कहा कि आप कुछ ऐसा करें कि 7 दिन में मुझे मुक्ति मिल जाए। आसन्न मृत्यु के कर्तव्य आदि मुझे बताइए। समय अधिक नहीं है। ज्ञान की लंबी चौड़ी बातें करेंगे तो समय पूरा हो जाएगा। मुझे ऐसी बातें बताइए कि मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे परमात्मा के चरणों में लीन हो जाऊं। मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। ऋषिगण सोचने लगे, हम भी मृत्यु से डरते हैं। अंत समय में प्रभु का नाम होठों पर आना मुश्किल बात है। मात्र 7 ही दिन में राजा को कैसे मुक्ति मिलेगी? यह तो अशक्य ही है। इससे सब ऋषि चुप हो गए हैं। 7 ही दिन में मुक्ति का पाना असंभव सा ही है। मृत्यु के पास का समय अति नाजुक होता है। महाज्ञानियों को भी मृत्यु का डर लगता है। राम नाम जल्दी होठों पर नहीं आता। रामचरितमानस में बाली ने कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। कोई भी ऋषि राजा को उपदेश देने को तैयार न हुआ। किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। परीक्षित सोचते हैं कि मैं समर्थ होने पर भी ये ऋषि मुझे उपदेश क्यों नहीं दे रहे हैं। वे सोचते हैं कि जगत के जीव चाहे मेरा त्याग करें, मैं भगवान का आसरा लूंगा। भगवान नारायण कृपा करेंगे। अब समय अधिक नहीं है। मैं किसकी शरण लूं? मैं अपने परमात्मा की ही शरण लूं। वे तो मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। मैं पापी तो हूँ, किंतु पांडव वंशीय हूँ। अब बिना ईश्वर के मेरा कोई नहीं है। परीक्षित ने ईश्वर का आश्रय लिया, भगवान की स्तुति की, द्वारकानाथ को याद किया। मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया। मैं ब्राह्मण, मुझे उपदेश नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं अधम हूँ। जिस परमात्मा ने जब माता के गर्भ में था तब ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की थी, वे आज भी मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मैं पापी तो हूँ, किंतु भगवान का हूँ। नाथ, मैं आपका हूँ। हे द्वारिकानाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपने जब मेरा जन्म उजागर किया तो मेरी मृत्यु भी सुधारिए। परमात्मा ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहां जाओ, शिष्य योग्य है। परीक्षित के जन्म को सुधारने के लिए द्वारकानाथ स्वयं आए थे, किंतु मुक्ति देने का अधिकार केवल शिव जी का है। इसलिए भगवान ने शिव जी से कहा। सो भगवान शिव जी के अवतार सुखदेव जी के वहां पधारे। संहार का काम शिव जी का है, अतः परीक्षित की मृत्यु को सुधारने के लिए सुखदेव जी पधारे। सुखदेव जी दिगंबर हैं। वासना का वज्र छूट गया था। 16 वर्ष की अवस्था है। कमर पर ना तो मेखला है और ना लंगोटी। आजान बाहु है। वक्ष स्थल विशाल है। दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थित है। मुख पर बालों की लट बिखरी हुई है। वर्ण कृष्ण की भांति श्याम है और तेजस्वी भी है। सुखदेव जी पर बालक धूल उड़ा रहे थे। नागा बाबा चला, नागा बाबा चला, किंतु सुखदेव जी मानो यह सब कुछ जानते ही नहीं है। वृत्ति ब्रह्माकार है। वे ब्रह्मा चिंतन करते हुए देह से अभान हो गए हैं। परमात्मा के ध्यान में जो देहभान भूलता है उसके शरीर की देखभाल परमात्मा स्वयं करते हैं। सोचते हैं इसे देह की जरूरत नहीं है, किंतु मुझे तो है। चारों ओर प्रकाश फैल गया। सूर्य नारायण तो कहीं धरती पर उतरे नहीं है ना। मुनि जान गए कि ये तो शंकर के अवतार श्री सुखदेव जी पधारे हैं। सभा में सुखदेव जी पधारे। व्यास जी उस सभा में थे। उन्होंने खड़े होकर सुखदेव जी को वंदन किया। सुखदेव जी का नाम सुनते ही व्यास जी भी भाव विभोर हो गए। सुखदेव जी के लिए प्रयुक्त विशेषण तो देखो, अनपेक्ष, निजला, भतुष्टो, अवधूत बेशा। व्यास जी सोचते हैं भागवत का रहस्य सुखदेव जी जानते हैं, यह मैं नहीं जानता। कैसा निर्विकार है। मेरा बेटा भागवत कहेगा और मैं सुनूंगा। राजा के कल्याण के हेतु पधारे हुए सुखदेव जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजे। परीक्षित ने आंखें खोली। मेरा उद्धार करने के लिए इन्हें प्रभु ने भेजा है, अन्यथा मुझ जैसे पापी और विलासी के यहाँ वे नहीं आते। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। परीक्षित ने अपना पाप उन्हें कह सुनाया। मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार करो। आसन्न मरण को क्या करना चाहिए? मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है?
उसे किसका श्रवण, जप, स्मरण और भजन करना चाहिए। गुरुदेव सुखदेव जी का हृदय पिघल गया। शिष्य सुयोग्य है। अधिकारी शिष्य मिलने पर गुरु का दिल कहता है कि उसे अपना सर्वस्व दे दूं। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो और निष्काम भी हो तथा शिष्य प्रभु दर्शन के लिए आतुर हो तो 7 दिवस तो क्या 7 मिनट में प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। अन्यथा गुरु लोभी हो और शिष्य लौकिक सुख की इच्छा करता हो तो दोनों नरकवासी होते हैं। लोभी गुरु और लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तू घबराता क्यों है? अभी 7 दिन बाकी है। मैं तेरे पास से कुछ लेने नहीं देने आया हूँ। मैं निरपेक्ष हूँ। मुझे जो आनंद मिला है और परमात्मा का जो दर्शन हुआ है वही दर्शन तुझे कराने आया हूँ। मुझे जो मिला है वह तुझे देने आया हूँ। मेरे पिताजी भूख लगने पर दिन में 1 बार बेर खाते थे, किंतु इस कृष्ण कथा में भजनानंद इतना मिलता है कि मुझे तो बेर भी याद नहीं आते। मेरे पिताजी वस्त्र पहनते थे। प्रभु चिंतन में मेरा वस्त्र कब और कहाँ छूट गया यह भी मुझे खबर नहीं है। 7 दिन में तुझे कृष्ण दर्शन कराऊंगा। मैं बादरायणी हूँ। कृष्ण आनंद में मस्त होने के बाद बेर खाना भी कहाँ रहा। भगवान बादरायणी सुखदेव जी का संपूर्ण वर्णन वैराग्य शब्द से व्यक्त हो सकता है। बादरायणी के स्थान पर सुख शब्द का प्रयोग चल सकता था। भागवत में एक भी शब्द का प्रयोग निरर्थक नहीं है। सुखदेव जी के वैराग्य को दिखलाने के लिए ही इनका प्रयोग किया गया। सुखदेव बारायण व्यास जी के पुत्र हैं। व्यास जी का तप और वैराग्य कैसा था? व्यास जी सारा दिन जप तप किया करते थे और भूख लगने पर सारे दिन में केवल 1 बेर खाते थे। केवल बेर का ही आहार करते थे, अतः वे बादरायण कहलाए। ऐसे बादरायण के सुखदेव जी पुत्र हैं। जिनमें खूब ज्ञान वैराग्य हो वह दूसरे को सुधार सकता है। सुखदेव जी में वे दोनों पूर्णता थे। आज के सुधारक में त्याग और संयम दिखाई ही नहीं देता। वह दूसरों को क्या सुधारेगा? मनुष्य पहले अपने आप को ही सुधारने का प्रयत्न करे। राजन, जो समय बीत गया उसका स्मरण मत करो, भविष्य का विचार भी मत करो, सिर्फ वर्तमान को सुधारो। 7 दिन बाकी रहे हैं। मेरे नारायण का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन अवश्य उजागर होगा। लौकिक रस में भोगी को प्रेम रस नहीं मिलता, भक्ति रस भी नहीं मिलता। जिसमें काम का त्याग किया है वही रसिक है। जगत का रस कटु है, प्रेम रस ही मधुर है। जो इंद्रियों के अधीन होता है उसे काल पकड़ता है। भागवत का वक्ता सुखदेव जी जैसा होना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए कल की कथा में हम श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के मातृपितृ और दिव्य अन्न आज की कथा को यहीं विराम देते हुए कल की कथा में हम श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के मातृपितृ, द्रव्य अन्न और आत्मशुद्धि तथा परीक्षित की स्पर्श दीक्षा की कथा का श्रवण करेंगे तथा परीक्षित ने सुखदेव जी से जो प्रश्न किया था कि मृत्यु के समीप आने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए उसका वृतांत भी सुनेंगे। आगे आने वाली कथा के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।